हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जेंडर स्कूलिंग एंड एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी पे चर्चा करने जा रहे हैं, यानी लैंगिक विद्यालयीकरण, लैंगिक समानता के लिए शिक्षा। तो शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी क्षमताओं और शक्तियों का सदुपयोग कर पाता है। वर्तमान समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा भी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक हो गया है। आज हमारे समाज में जो भी विकृतियां व्याप्त हैं, उनका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव ही है, जिस कारण आधी आबादी की शक्ति तथा क्षमता का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। बालिकाओं की असमानता और शिक्षा का विषय किसी व्यक्ति विशेष के हितों से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज, राष्ट्र तथा मानवता के हितों से भी जुड़ा हुआ है। लैंगिक समानता के लिए बालिकाओं की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में शिक्षा और लैंगिक समानता दोनों परस्पर संबंधित है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षा लैंगिक समानता लाने का कार्य करती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लैंगिक समानता हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक आदि क्षेत्रों में गंभीरता पूर्वक किया जा रहा है, जिसे शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, लैंगिक समानता हेतु संवैधानिक प्रावधान। तो लैंगिक समानता के लिए संविधान में कई सारे उपबंध हैं, जिनमें से एक है समता का अधिकार। भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 14 to 18 यानी 14 से लेकर 18 तक, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता हेतु उपबंध किए गए हैं। दूसरा है संविधान की धारा 45 के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई और वर्तमान समय में तो इस उपबंध में संशोधन करके इसे धारा 21A में लाकर मौलिक अधिकार का हिस्सा बना दिया गया है, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी इसे जाना जाता है। तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोगों तथा समितियों, जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति ने भी लैंगिक समानता के लिए सुझाव दिए हैं। छठा है स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी तथा व्यावसायिक बनाने के लिए योजना का निर्माण। पांचवा है लैंगिक समानता हेतु निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों की व्यवस्था यानी हॉस्टल की फैसिलिटी, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन। छठा है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बालिका शिक्षा पर बल देकर लैंगिक समानता हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सातवां है पत्राचार पाठ्यक्रमों यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तथा मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रसार और लैंगिक समानता की योजना पर कार्य किया जा रहा है। आठवां है बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सरकार द्वारा सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करना। महिलाओं की शिक्षा द्वारा ही वे समानता का अधिकार पा सकती हैं। इसके लिए बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा का प्रसार अधिक हो सके, अतः मानकों में भी कुछ ढील दी जाती है। 10वां है लैंगिक समानता हेतु महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में प्रदान किया जाता है। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए
नौकरियों में भी उनको आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 12वां है कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करके उन्हें पुरुषों के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। 13वां है समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान करके महिला समानता और लैंगिक विभेदों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस उपबंध का संविधान में भी जिक्र है। आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। 14वां है लैंगिक समानता के लिए महिला थानों तथा 24/7 महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के साथ यदि कोई उत्पीड़न होता है या उनके साथ कोई समस्या होती है तो महिलाएं थाना जाने से कतराती हैं और वो उनसे थाना में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए उन्हें भी समानता का एहसास हो, इसके लिए महिला थाना की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर जारी किया जाता है। इसका हर महिलाओं को कम से कम अपने जिले के महिला हेल्पलाइन नंबर को नोट डाउन करके रहना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े, चाहे घरेलू हिंसा के खिलाफ या बाहर ही किसी परिस्थिति में, तो उस स्थिति में उस नंबर से फायदा लिया जा सकता है। 15वां है घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति प्रदान की गई है तथा लैंगिक समानता का प्रसार किया गया है। 16वां है धारा 366, 494, 498, 498 ए, 306, 294, 509, 376, 312 इत्यादि के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को समानता का अनुभव हो और साथ ही साथ वो समानता के लिए प्रेरित भी हो सके। इस प्रकार शिक्षा और लैंगिक समानता के मध्य प्रगाढ़ संबंध है। शिक्षा के प्रसार के कारण ही आज स्त्रियां पुरुषों के समानांतर खड़ी हो सकी हैं। धन्यवाद।